क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में ही सूरत हाल है पूरी, और ये केस पूरा मुल्तान का है। यकीन करना, जब हम इस केस की इन्वेस्टिगेशंस करते हुए वहां तक पहुंचे हैं ना, और जो मंजर हमने देखा है उस इलाके का, उस बस्ती का, उस घर का, तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा था। यानी इंसान गुस्से और जुनून की हालत में क्या कुछ कर गुजरता है कि यानी इस केस को ही देख लें आप। सर, इतनी बेरहमी लेके लोग दुनिया में पैदा होते हैं, समझ में नहीं आता। और गला दबा के मौत वाक़ हुई है। क्या क्या कहें यार माशरे को। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार रहे 278। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 721। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर-ए-आम पर उभरने वाले केसेस हैं 13। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात हैं 9192। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को उस जानिब ले जा रहे हैं कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो मुल्तान से है, यानी मुल्तान जुनूबी पंजाब का इलाका कि जहां जुल्म बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान तहरीर की गई, एक ऐसा हकीकी वक़ुआ सरजद हुआ, एक ऐसी हैरान कुन दास्तान वजूद में आई कि जिसे देखकर और सुनकर हर एक हैरानियों के समंदर में गोताज़न हो गया कि आज के इस जदीद मुआशरे में ये सब क्या हो रहा है। तू पीछे आके खड़ा हो। ये सब कुछ कैसे हुआ? जुल्म का ये वाकया कब, कहां, कैसे, किस मोड़ पर अपने आगाज में आया, हम आपको बताते हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपकी तवज्जो जिस जानिब चाहते हैं केस की बाबत गुफ्तगू कर रहे हैं, वो किसी गैरों के दरमियान नहीं बल्कि अपनों ही का दिया हुआ गम है जो जुर्म की दास्तान में ढलना शुरू हो गया। यूं जानिए कि जब खुदा के बनाए रिश्ते नाते भी दुनिया में गर्दालूद होने लगे, मांद पड़ने लगे, तो फिर ऐसा ही अहवाल अक्सर दुनिया में नजर आता है। और नाजरीन, इस मतलबी दुनिया में दुनिया वाले सिर्फ अपना ही मतलब समझते हैं,
किसी से उखुवत, चाहत, भाईचारगी और इंसानियत का बर्ताव शायद आज के इस मुआशरे में तलाश और जुस्तजू के बावजूद कहीं मैसर नहीं आता। शुरू करते हैं ये दास्तान। 17 अगस्त 2023, सीतलमाड़ी पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला मुल्तान। FIR नंबर 2644/23, E-टैग 12384, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302 और 34 के तहत दिखाई जाने वाली ये कार्रवाई मंजर पर उभरी। ये घर है इरफान वल्द कैसर, कौम स्याल, सकना ढोरेवाला। यहां पूरा एक खानदान जिंदगी के शब रोज इसी घर में बिता रहा है। तेरे प्यो ने की नहीं कीता, वो तेनू नहीं पता तेरे सवा कंजर ने की कीता सी। हां ये समझ तेनू इथों मैं कट के साल लवांगी नहीं, ये निकल नहीं इथों। ये छोटा सा घर आपस के रंजिशों की बायस एक सुलगता हुआ आतिशदान दिखाई देता है। अच्छा गया तू पीछे आके खड़ा हो। तेरे को मत लगने, जिस तरह तेरी माँ है उसी तरह मेरी माँ को आराम कर। तू छोटा है, छोटा पीछे हट के रह, ठीक है ना? चल बैठ जा, चल तू उससे पीछे हट के बैठ। तू पर तू मत मेरा तो परे हो जा। तू ठीक है, तेरा पोता हाँ लगे, तू मत मेरा परे हो जा। वो मेरी बेगम आएगी, मेरे बच्चे की माँ आएगी, ठीक परे हो है जा। ना? तू और आराम सारी करके रह। जिंदगी रोती रहोगी। अच्छा रोंदी रहेगी तो मेरे हाथ रोंदी रहेगी ना। चल बाहर चल। तू मैं क्यों बैठ जावा, किस वजह से? आ देख लो अस्सी साल का अपना घर ये है। मारन लग गया मां। तू छोटा है, छोटा बन के रहता है, मैं क्या करूं? ठीक है ना? तू भी बाहर चल। फाड़ा बैठ मारे जा। कुत्ती देख लूंगा। तेरा चलो ठीक है, ठीक है। तू देख लियो भाई, देख तू देख लियो, देखना। इस घर की चार दीवारी को कब्जा कर लेने की खातिर आपस में खून के रिश्ते भी बेगाने हुए चले जा रहे हैं। याद रखिए नाजरीन, जब जहनों में नफरतों की आतिश भड़क रही हो तो ऐसे में इंसान को कुछ सुझाई नहीं देता। वो अपना जहन, अपना जमीर, अपनी सोचें भड़कती हुई नफरतों की आतिश में झोंक देता है। यहां बिल्कुल ऐसा ही जारी था। बस यूं समझ लीजिए कि इस घर में गुजरते हर लम्हे का अहवाल यही रहता है, जबकि ये सगे रिश्ते हैं, हकीकी रिश्ते यानी खून के रिश्ते। दूसरी जानिब इरफान नामी शख्स अपनी बीवी और 2 बच्चियों के साथ अपने वालिदैन, बहन भाइयों के हमराह यहीं इसी घर में क़याम पजीर है। तेरी टेंशन, उनकी टेंशन की कर रहा था सो मैंने। और मेरी मां नहीं तान डूबदा, तेनू खाना नहीं मिलेगा। यानी इरफान अपनी वालिदा और भाई के साथ इस घर में हमेशा से मुकीम है और यहाँ आपस में तनाज़ात इस बात पर जारी रहते हैं कि कहीं इस घर पर कोई कब्जा न कर ले। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, दिल चाहता है कि एक बात आप तक जरूर पहुंचा दें कि मट्टी की 4 दीवारी इस दुनिया में कितने तमाशे दिखाती रही है, जबकि इंसान हमेशा से ही इसे छोड़कर चला जाता है। मगर लोग जाने वालों का अहवाल देखने के बावजूद सबक हासिल नहीं करते। इसके बावजूद तमाम उम्र इन्हीं 4 दीवारियों के साथ चिमटे रहते हैं। तो तमाम अफराद सोए हुए थे। यहां एक साजिश जन्म ले रही थी। ये साजिश भी किसी गैर के रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि अपने खूनी रिश्तों की मुखालिफत में है। हमने बताया ना आपको कि नफरतें सच्चाइयों और हकीकतों को छुपाकर मंजर बिल्कुल तब्दील कर देती हैं, और यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इरफान की 5 साला बच्ची फातिमा बीबी यूं ही पहलू में सो रही थी।
इसी तरह इस मासूम और कम उम्र बच्ची को यहां से उठाकर दूसरी जानिब लाया गया। मासूम सोई हुई फातिमा बीबी को क्या मालूम कि वो अपनों के हाथों में है या नफरतों की गोद में। इसके बाद दूसरों से रंजिश इस मासूम बच्ची की जिंदगी को उजाड़ने पर लग गई। खुदा खैर करे। इसके बाद यह मामला यही ठहरा नहीं, बल्कि यहां से इन जालिम वहशी तरीन दसफत लोगों ने इस मासूम बच्ची को यूं ही अपने हमराह लिया और रवाना हो गए। नाजरीन, यहां दिल की गहराइयों से हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि कोई ये क्यों नहीं समझता कि अपनों और गैरों में बड़ा फर्क होता है। वो भी अपने मासूम को इस तरह बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गए। यानी अपना ही खून, अपने ही रिश्ते पल भर में किस तरह अजनबी बन गए। इधर दूसरी जानिब जब मां की आंख खुली तो उसने बच्ची को पहलू में न पाकर इधर उधर तलाश करना शुरू कर दिया। बच्ची नहीं है। फातिमा कहाँ है? बच्ची बच्ची इधर भी नहीं है। उठो, देखें बच्ची कहाँ है। अम्मा फातिमा को देखा है कहीं? फातिमा किथे गई है फिर? फातिमा नहीं है। उसके साथ सोई पड़ी थी। उधर साथ ही सोई हुई थी, वो कहाँ गायब हो गई है? वो किधर जाएगी? मैनू की पता, असि अपने कमरे च असि बाहर निकले देखिया। देखो बाहर, बाहर देखो, बाहर देखो। दरवाजे की भी कुंडी लगी हुई है। ना 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 बच्चे मैनू तू एदे पीछे लगदा, बहुत सानू नहीं पता। और बच्ची को घर में न पाकर दिल का दर्द आंखों से आया होने लगा। इधर भी नहीं। नाजरीन, इसके बाद इसी तरह माँ बाप तलाश और जुस्तजू में लग गए। फातिमा को देखा है? ओए तुसी दस दे ओए आ साडी कुड़ी नहीं लभदी ओए लब के थक सानू नहीं पता। जब मासूम 5 साला फातिमा बीबी का कहीं पता न चला तो आखिरकार पुलिस 15 को इत्तला दी गई। अस्सलाम वालेकुम सर। ओ नहीं करन दे ये सारे एक बकुआ हुआ है। बच्ची का हमारी बच्ची नहीं है। ओ नहीं क्या रात की गुम हुई है। फातिमा, फातिमा, माया साडी बच्ची की बन रही है। बने का आने वाली इलाका पुलिस पार्टी ने
सबसे पहले ये मालूमात यकजा करना शुरू की कि आखिर घर में कौन आया या कौन गया। बच्ची इससे पहले कभी गई है या नहीं। अगर बच्ची इससे पहले कभी घर से बाहर नहीं गई रात को, तो फिर आखिर कहाँ जा सकती है। हाँ जी, किधर थी बच्ची? सर इधर मेरे साथ सोई हुई थी बच्ची। सर इधर मैं सोया हुआ था, साथ मेरी बेगम इधर बच्ची सोई। अच्छा, तो किधर गई फिर? कौन उठा के ले गया? पता नहीं सर, बच्चे दरवाजा खुला हुआ था या बंद था? दरवाजा कमरे का खुला हुआ था, चार दीवारी का दरवाजा बंद था? गेट बंद था। अच्छा, अब गेट की भी कुंडी लगी हुई है, गेट बंद है। तो कब आपको पता चला? सर हमें तो आज पता चला और फौरन आपको कॉल किया। आप 10-15 मिनट। सर मेरी बच्ची बाहर तो गई नहीं, मोहल्ले से भी पता कर लिया, मोहल्ले में भी नहीं है बच्ची, कहाँ जा सकती, सो रहे थे हम। आप भी अंदर से लाग है, कुंडी लगी हुई है, बंद है। बच्ची बाहर कैसे खोल के गई है? दीवार के ऊपर से नहीं जा। मेरा अच्छा, ये मेरी अम्मी है, ये भाई आपका भाई है, छोटा है। अच्छा, तो बीबी आपको पता है किधर गई है? ना काका सी तो मां को तो सुते पैसे इकट्ठे। ये किधर थे? हाँ इधर साडा ये कमरा। साथ वाले कमरे में सोए हुए आपको नहीं पता? ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ मेरे तो नाम ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਨੀਆਂ खुले की ਇਹ आवाज ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। बस तफ्तीश के ये मराहिल अपने आगाज में आ गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। एक ऐसा वाकया कि जिसे देखकर और सुनकर हर एक हैरान और परेशान रह गया कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। साडा अपना घर है, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੀਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ? ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜਾਓ। ਹਟ ਮੈਂ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं ਮੇਰੀ ਮਨ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। जिला मुल्तान के इलाके सीतलमाड़ी पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाला जुर्म का एक ऐसा वाकया, एक ऐसी दास्तान कि जिसमें कोई खैर नहीं बल्कि अपनों ही ने अपनों की जिंदगी उजाड़ कर रख दी। तू पीछे हट के खड़ा हो, तेरे को मना नहीं किया, मना। बच्ची नहीं है। मां के बेदार होने पर जब बच्ची पहलू में नजर न आई तो उसकी तलाश और जुस्तजू का सिलसिला शुरू हो गया। मैं फातिमा को देखा है कहीं? फातिमा कितने गई है फिर? और जब उस बच्ची को घर में न पाया गया तो दिल का दर्द आंखों से आया होने लगा। मकामी पुलिस को दी जाने वाली इत्तला के बाद यहाँ तफ्तीश के मराहिल अपने आगाज में आ गए। हाँ जी, किधर थी बच्ची? सर इधर मेरे साथ सोई हुई थी बच्ची। सर इधर मैं सोया हुआ था, साथ मेरी बेगम इधर बच्ची सोई। अच्छा, तो किधर गई फिर? कौन उठा के ले गया? पता नहीं सर, बच्चे दरवाजा खुला हुआ था या बंद? दरवाजा कमरे का खुला हुआ था, चार दीवारी का दरवाजा बंद था, गेट बंद था। इससे पेशतर कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अहले खाना आहों और आंसुओं में डूब गए।
میرا پوتوا یہ میری امی ہے، یہ بھائی آپ کا بھائی چھوٹا ہے. اچھا تو بھی آپ کو پتا ہے کدھر گئی ہے؟ نہ کاکا سی تو ماں پوت ستے پے سی کٹھے. یہ کدھر تھے؟ ہاں ادھر ساڈا یہ کمرہ. 7 والے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں. قانون کے اہلکار حیران و پریشان تھے کہ گھر میں سوئی ہوئی بچی آخر کہاں چلی گئی. اور اس کے بعد ملنے والی اطلاعات کے دوش پر قانون کے اہلکار روانہ ہو گئے. کمی کوتاہی کرے بچی کا ہم بھی جواب دیں. ہم سب بچیوں والے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے؟ کسی دیکھنا کو ظاہری دلوانی، گناہ گار کو چھوڑنا نہیں. ٹھیک سے ہمارا منظور ہے. انشاءاللہ عدالت سے سزا ملے. تمام تر آشکار ہونے والے مناظر نے اس بات کو مکمل جامع طور پر پیش کر دیا کہ اس بچی کو نفرتوں کی خاطر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے. یہ ہے جو بچی بننے والی ہے نا، اس کا سگا چچا ہے، اور اس کے ساتھ تھی نسرین بی بی. لیکن ایک معصوم کم عمر بچی سے نفرتوں کی آتش کہاں کس طرح سلگ گئی، کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ جو اب ان کا جو معاملہ تھا نا، یہ فیصل اور نسرین، یہ ماں بیٹا جو ہے نا، یہ بچی کا والد ہے عرفان. اس کے ساتھ ان کی نا بنتی نہیں تھی، گھریلو جھگڑے رہتے تھے. اور یہ جو اپنی گھر والی جگہ ہے نا، وہ ان کہتے خالی کرو. قانون کے اہلکار انہی حالات و واقعات کے دوراہے پر تفتیش کو آگے بڑھاتے چلے گئے. اور پھر پڑوسیوں اور اہل محلہ سے یکجا ہونے والی اطلاعات کے دوش پر جب ان چیزوں کو یکجا کیا جانے لگا تو ایک بات منظر پر ابھر آئی کہ اس گھرانے میں اندرونی سازشیں روز محلے والوں کو دکھائی دیتی تھیں. روز یہاں ہونے والے جھگڑے آوازوں کی صورت اہل محلہ تک پہنچتے تھے. اور پھر آخر کار تفتیش ہوتے ہوتے اس موڑ پر پہنچی کہ جو بھی دشمن ہے وہ اسی چار دیواری میں موجود ہوگا. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ جاری و ساری ہے. اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے. کرمنلز موسٹ وانٹڈ. ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. ہم کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو اسی موڑ کی جانب لے جا رہے ہیں کہ جہاں سے بریک پر جانے سے پہلے ہمارا اور آپ کا رابطہ ٹوٹا تھا. شروع کرتے ہیں ایک بار پھر کرمنلز موسٹ وانٹڈ. سی پی او ملتان کو آگاہ کیا جانا اشد ضروری تھا. حکام بالا کی جانب سے ملنے والے احکامات پر فوراً ہی کارروائی شروع کر دی گئی. اور ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. بھائی ایک منٹ تسلی کریں، ہم ان سے انٹروگیٹ کر کے واپس لے آتے ہیں. انٹروگیٹ کر کے واپس لے آتے ہیں. اچھا انٹروگیٹ کر کے
इधर बैठा। हेलो, बैठा नहीं अभी। क्या नाम है तुम्हारा? फैसल नाम है। क्या काम करते हो? कुछ नहीं। फातिमा किधर है? पता नहीं सर। किसको पता है? उसकी अम्मी को पता होगा। किसको? उसकी अम्मी को पता होगा, भाभी को पता होगा। तुम्हें भी पता है? पूरी बात करो। आपको पता है हम किस लिए लाए इधर आपको? नहीं साहब, हमें सब पता है आपने जो वारदात की है। हमें सब इल्म हो चुका है। आप सच सच बताओ, इज्जत इसी में है। सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आप किस लिए लेके आए हैं, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। फातिमा के बारे में लाए हैं। फातिमा किधर है? फातिमा तेरी जो मुझे नहीं भतीजी है पता फातिमा का। ठीक है, किसको मैं पता उसे है? मुझे नहीं पता, घर उनको ही पता होगा, उसकी अम्मी को पता होगा, उसके अबू को पता होगा। फातिमा किधर बताओ? तुम बताओगे अब? ऐसे मत ले जाओ, हथकड़ी दिखाओ इसको, इंटरोगेट करो पूरा, फिर लेके आना। बगैरत आदमी है। बताता हूँ। क्या बताता है? बता दो। तेरे अंदर जो बात है वो मैं निकाल लूंगा। सीधी बात। शर्म नहीं आती तुम्हें? सीधी बात बता रहे हो? जी बता दो। आंखें बंद करो इसकी। हाँ भाई, बकवास करो। मैं नहीं मारा उसको। कैसे मारा है? गला